First question. The volume of a cube of side 1 centimeter is equal to dash मीटर क्यूब। ये सिंपल क्वेश्चन है। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए अगर साइड लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, ए क्यूब। तो ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। अभी हमें पता करना है कि ये मीटर क्यूब में कितना होगा। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, जिसको फर्दर हम बोल सकते हैं क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि 100 हुआ 10 टू द पावर 2, ऊपर गया 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो अभी लिम क्या होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल क्यूब, ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर माइनस 6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश mm स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट करना है। पिछले वाला क्वेश्चन था वो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था, इनफैक्ट सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो अभी हमें अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, इसमें दो आपके सर्कल्स आते हैं और प्लस एक आपका जो ये वाला एरिया है, उसका जो एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई r इंटू एच, वेर r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट। अभी ये बगल में एनिमेशन में आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे उस सिलेंडर को हम ब्रेकअप कर सकते हैं ताकि हम लोगों को इंडिविजुअल पार्ट्स का एरिया मिल सके, और उन सबको जब हम सम करेंगे, ये दो सर्कल जो हमें मिला है उसका एरिया हो गया 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, एक सर्कल का एरिया है। ठीक है, और ये जो है, ये कर्व सरफेस जो है उसका एरिया है 2 पाई आर एच। ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूला को फिर थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 2 पाई आर बाहर निकालते हैं, अंदर क्या रहेगा, आर प्लस एच। अभी इस पे हम नंबर्स डालते हैं जो हमें दिया गया है, 2 पाई इंटू 2 इंटू आर क्या है, 2 प्लस एच कितना है, 10। ये कितना हुआ, 2 पाई इंटू 2 इंटू 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। तो ये एरिया कितना हुआ, 48 पाई। कौन सा यूनिट होगा, अभी फिलहाल तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा क्योंकि सेंटीमीटर ही हमने लिया है। रेडियस के लिए, हाइट के लिए सेंटीमीटर ही लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना। तो अभी हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अभी यही उस पे पुट अप कर देते हैं हम। ये एरिया कितना होगा, 48, क्योंकि सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर में हमने कर दिया। ये क्या होगा, 48 पाई इंटू 10 टू द पावर 2 mm स्क्वायर। अभी 48 और पाई का अगर वैल्यू आप लेते हो 3.14, 48 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, फिर इंटू 10 टू पावर 2, तो ये जो फाइनल आएगा आंसर वो आएगा 1.508 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। बट ये जो आंसर है, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टर्म्स पे देखें तो ये गलत होगा। आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डेसिमल से एक जीरो है केवल। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। एक्चुअल में इसका आंसर है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 mm स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A vehicle is moving at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर covers dash मीटर in 1 second। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। लेकिन क्या है कि अभी फिलहाल तो फर्स्ट टाइम पूरा कन्वर्जन करते हैं किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को डैश मीटर पर सेकंड, ये फर्दर क्या होगा,
18 इंटू 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट्स। और हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो कितने सेकंड्स होंगे? क्या होगा? 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ये कन्वर्जन देखो, 5/18। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है। इसका जब अपोजिट होगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे करना होगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला चीज याद रखना, ठीक है। ये सिंपली क्या हो गया? स्पीड जो है वो 5 मीटर्स पर सेकंड है। कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड का सिंबल एस रखते हैं, एस इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। तो यही से सिंपली आंसर आ जाता है। 1 सेकंड में कितना मूव करेगा? 5 मीटर, क्योंकि स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकंड। इन 1 सेकंड इट विल मूव 5 मीटर्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम बढ़ते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। अभी देखो, आप रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर सीसी एट 4 डिग्री सेल्सियस इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर। तो अभी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी हमें दिया हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी कितना है? 11.3। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इसको रो के सिंबल से हम लिखते हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 है। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या होगा? 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और केजी पर मीटर क्यूब, अब इस पे कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या होगा? 11.3 इंटू 1 ग्राम कितना होता है? ग्राम केजी में क्या कन्वर्जन है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम क्या होगा? 10⁻³ kg। अब सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्जन क्या होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²मीटर। अब इसी का क्यूब ले लो, ये क्या हुआ? 11.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब। अभी इसको ऊपर ले लेंगे तो -3 +6 हो जाएगा, यानी कि +3 बचेगा लास्ट में, है ना। तो आंसर क्या है? आंसर है 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ का आंसर हो गया, और ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल, केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकेंड तो सेम है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अनअफेक्टेड है। 1 kg कितना होता है? 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर कितना हुआ? 10⁻²सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड तो वैसे ही रहेगा। सेकंड ये क्या हो गया? 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 लाइट ईयर क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, 1 लाइट ईयर होता है 1 साल में लाइट जितना ट्रेवल करता है। लाइट का स्पीड तो काफी ज्यादा होता है। अब उतनी ज्यादा स्पीड में वो 1 साल जब पूरा ट्रेवल कर चुका होता है, तो जो डिस्टेंस वो कवर करता है उसे क्या बोलते हैं हम? 1 लाइट ईयर। तो इसे मैं लिख भी देता हूँ। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना है? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। आप इमेजिन करो कितना है। मतलब 1 सेकेंड में कई लाख किलोमीटर से भी ज्यादा वो ट्रेवल कर लेता है। बस केवल 1 सेकेंड में लाइट कई लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुका होता है। और उसी स्पीड से जब वो 1 साल तक चलता है, तो आप इमेजिन करो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा। और जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेता है उसे क्या कहते हैं हम? 1 लाइट ईयर।
तो ईयर ये आपका एक्चुअली लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। उसी डेफिनेशन से चलते हैं, c इंटू 1 ईयर। डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी क्या है? c जो है लाइट का स्पीड, और टाइम कितना है? 1 ईयर, है ना? तो ये क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इंटू, अब ईयर को भी हमें किस में तोड़ना है? ईयर को भी हमें सेकंड तक तोड़ना है। ठीक है, तो 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, प्रिसाइजली 365 डेज। और 1/4 डे रहता है, जो 1/4 डे अक्यूमुलेट होकर 4 सालों में जुड़कर 1 लीप ईयर बनता है। तो 365.25 हम इसे लेते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। इतने नंबर ऑफ डेज, और हर डे में 24 आवर्स, और हर 24 आवर्स में 60 मिनट्स, और हर 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स। तो ये इतने सेकंड हो गए। ठीक है, अब ये फर्दर कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड इंटू, इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 3.156 × 10⁻7 सेकेंड। कुल मिलाकर हुआ 9.467 × 10⁻15 मीटर, या 1 लाइट ईयर। इतना हो गया। लाइट ईयर के टर्म्स में मीटर को हमें डिफाइन करना है, तो 1 मीटर क्या होगा? 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 9.467 × 10⁻15। ये जो है ये होगा 1/9.467 × 10⁻−15। अब ये देखो, ये 10 के अप्रोक्सीमेट है, तो 1/10 के जैसा भी इसको ले सकते हैं। तो ये आंसर जो होगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻−16। 1/10 एक आ गया, तो ये 10⁻−1 हो गया, है ना? तो 10⁻−1 इंटू 10⁻−15, तो 10⁻−16 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2.2c गिवन है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अभी आप देखो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस चीज का यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का। हमें कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर में और सेकंड को आवर में। तो हमें पता है 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/1000, यानी कि 10⁻³ किलोमीटर। 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट्स, एंड इस 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो ये कितना हो गया? 3600 सेकंड्स टोटल 1 आवर में। और 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या इक्वेशन हो गया? 3.0 इंटू 1 मीटर, ये क्या हुआ? 10⁻³ किलोमीटर। और सेकंड कितना हो गया? 1/3600 आवर, राइट? 1/3600 आवर का होल स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो गया ये। अब ये क्या हुआ? 3.0 इंटू 10⁻³ इंटू अभी 1/36 का स्क्वायर है, तो ये क्या है? ऊपर चला जाएगा। 36 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये क्या होगा? 3.0 इंटू 10⁻³ इंटू 36 स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ से -3 -4 कैंसिल आउट हो गया। ये जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 38880। अभी आप देखो इनपुट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? इनपुट में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो अभी हमें इसे कन्वर्ट करना है किसके टर्म्स पे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के टर्म्स पे। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? 3.9 इंटू कितने जीरोज होंगे? 10⁻⁴
1 2 3 4 इंटू 10⁴ क्या होगा यूनिट? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2.2 डी, इस पे आप देखो जी दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम। अभी आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उस पे कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में एक अलग सा यूनिट दिया हुआ है, ये न्यूटन, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई और यूनिट नहीं है। लेट से एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो यहाँ पे डाइन्स आना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि हमें न्यूटन को कन्वर्ट करना है लोअर यूनिट्स में, फर्दर ब्रेकअप करना है उसको, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे करके इसको कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, है ना। 1 न्यूटन कितना होता है? 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो अभी क्या है कि हमें सबसे पहले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर, सेकेंड और केजी पे। तो ये हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन की जगह पे इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, ठीक है। ये केजी यहाँ से यहाँ कट गया। अभी फिर क्या ये बचा? मीटर क्यूब। ये इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ जो जो जिस तरह से अरेंज है। फिर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर उसके बाद केजी टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये काफ़ी सिंपल है। इसमें सिर्फ क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेकंड तो वैसा ही है सेकंड। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। और हमें क्या पता है? 1 केजी इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, है ना। तो अभी क्या है, जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो है 10⁻11 इंटू मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2 केजी टू द पावर -1। ये इतना है, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायमेंशन है। अभी इसको फर्दर हमें क्या करना है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है और ग्राम में कन्वर्ट करना है, एज सिंपल एज दैट। इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर का होल क्यूब सेकेंड टू द पावर -2 केजी कितना होगा? 10⁻, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है। मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, नॉट 10⁻⁻3, ठीक है। 10⁻², यहाँ पे 10⁻³ आएगा। 10⁻³ के ग्राम टू द पावर -1, ये हुआ। ये कितना होगा? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। 10⁻11 इंटू 6.67 ऐसे लिख रखो। ये क्या होगा? अभी मैं ना सिर्फ 10 के पावर्स वाले को इक्वेट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? 10⁻11 -8 -11 +3 तो कितना हो गया? -8 हो गया। और 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर ग्राम। और जो आंसर है वो केवल इतना रहेगा, बिकॉज यूनिट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है।
क्वेश्चन 2.3 ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे बेस्ड है। तो एक जनरल प्रिंसिपल आपको पता ही है, N1 U1 is equal to N2 U2, where U1 and U2 are units। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, और फर्दर क्या दिया हुआ है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg meter square per second square। Suppose we employ a system of units in which unit of mass equals to alpha kg। mu लिख देता हूं मैं, ठीक है। नए यूनिट में मास का जो यूनिट है वो क्या है? अल्फा केजी है ना। कोई सा भी ऐसा हमने यूनिट चुना जिसपे क्या है, यूनिट मास, मतलब 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा केजी होता है। 1 यूनिट ऑफ मास इन न्यू यूनिट्स को, एक ऐसा नया यूनिट सिस्टम्स आपने अपने खुद से बनाया है, तो उसका डेफिनेशन क्या रहेगा कि 1 मास यूनिट इज इक्वल टू अल्फा केजी। एज सिंपल एज दैट। लेंथ यूनिट क्या होगा? बीटा मीटर। टाइम यूनिट क्या होगा? गामा सेकेंड। अभी मैं जिस तरह से वैल्यूज पुट करता आ रहा था अभी तक, है ना, जैसे आप लास्ट एग्जांपल में भी देखोगे कि कहीं पे 1 मीटर लिखा हुआ था, 1 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो 1 मीटर के जगह पे मैंने 10⁻² सेंटीमीटर लिखकर उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, है ना। तो उसी तरह से अब क्या करेंगे हम यहाँ पे भी। 1 जूल इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें मिलेगा 1 kg इज इक्वल टू mu बाई अल्फा, है ना। इससे हमें क्या मिलेगा? 1 मीटर इज इक्वल टू लेंथ का यूनिट, नया यूनिट आपने इजाद किया, एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू टाइम यूनिट, नया वाला जो टाइम यूनिट आपने डिवाइस किया है, इन्वेंट किया है, वो उस यूनिट के टर्म्स पे 1 सेकेंड को इस तरह से डिफाइन करेंगे, है ना। तो अभी 1 kg में वैल्यू डालते हैं, 1 मीटर में वैल्यू डालते हैं, एंड 1 सेकेंड में वैल्यू डालते हैं -2, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अल्फा टू द पावर -1। मैं केवल इस चीज को पहले डील कर रहा हूं, बीटा टू द पावर 2, और ये गामा स्क्वायर, क्योंकि ये गामा टू द पावर -1 आ जाएगा, ऊपर जाएगा, और -1 इंटू -2, फिर वो 2 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया? गामा स्क्वायर। हाँ, अभी ये जो यूनिट्स है वो क्या रहेंगे? m यूनिट्स, l, एंड वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो 1 जूल का ये वैल्यू आ गया 4.2 जूल्स। 4.2 जूल्स 4.2 जूल्स क्या होगा? 4.2 इंटू अल्फा टू द पावर -1 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये ठीक है। ये किसका डेफिनेशन है? 1 कैलोरी का इस न्यू यूनिट में। तो शो दैट द कैलोरी हैज मैग्नीट्यूड इतना इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट, है ना। तो ये क्या रहेगा? ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये डायमेंशन है, राइट। तो इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट कैलोरी का क्या मैग्नीट्यूड है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कैलोरी इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the statement clearly. To call a dimensional quantity large or small is meaningless without specifying a standard for comparison. In this view, reframe the following statement: atoms are very small objects। ठीक है, क्वेश्चन का इतना ही मतलब है कि अगर किसी चीज को स्मॉल या बिग बोल रहे हो तो कोई एक रेफरेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे कोई चीज स्मॉल और कोई चीज बिग हो जाता है। लाइक फॉर इंस्टेंस, पीपल ऑफ स्वीडन आर वेरी टॉल। तो क्यों ऐसा हम बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो एवरेज हाइट के कंपैरिजन में उनका जो हाइट है
वो ज़्यादा होता है। सपोज दैट इंडियंस का एवरेज हाइट 5 फीट 7 इंच है, तो देन देयर एवरेज हाइट इज 6 फीट 2 इंचेस ऐसा। तो जाहिर सी बात है कि ऑन एन एवरेज दोज पीपल आर टॉल। तो इस पे हमने क्या किया, बेसिकली हमने कंपैरिजन मेथड अपनाया, है ना। हमने एक रेफरेंस लिया, फिर हमने क्या किया कि हमने खुद को कंपेयर किया पीपल ऑफ स्वीडन और पीपल ऑफ ब्रिटेन, उनसे कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ हाइट। सो if we see the average diameter of a human hair, that is 100 micrometer. एक बाल की थिकनेस 100 माइक्रोमीटर होती है। 100 माइक्रोमीटर इज 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये कितना हुआ? 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर और 0.1 millimeter, which is very much less as compared to the size of a coin. Size of a coin generally 1 सेंटीमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया गया, 1 सेंटीमीटर हो सकता है ना। जो आप इसका रियल वर्ल्ड फील भी ले सकते हो, क्योंकि आपने कॉइन देखा, आपने हेयर देखा है, एंड आपने फुल स्टॉप पेन से आप फुल स्टॉप भी बना के देख सकते हो। फुल स्टॉप का जो एवरेज डायमीटर होता है वो अराउंड 1 mm होता है ना, जस्ट 1 mm। एंड आपके मीटर स्केल में 1 mm का डिवीजन भी होता है, तो यू कैन गेट अ कंपैरिजन और अ फील ऑफ हाउ these three quantities are related to one another। फिर अब हम लोग माइक्रो की तरफ बढ़ते हैं, या ये बोल लो कि क्वांटिफाई नहीं कर सकते या जिसका अंदाज नहीं लगा सकते हम कि छोटा है तो कितना छोटा है, मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 8 का क्या रिलेशन है। बट स्टिल ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल हम वो डिफरेंस का पता लगा सकते हैं। अगर मान लो कि रेड ब्लड सेल 5 माइक्रोमीटर है ना, ये फर्दर हेयर से काफ़ी छोटा है, राइट। वायरसेस वो 1 माइक्रोमीटर का है, ये रेड ब्लड सेल से भी काफ़ी छोटा है। फिर अगर फर्दर हम जाते हैं और नीचे, है ना, तो देन वी फाइंड दैट कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये इसका साइज होता है। दिस इज 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। तो अगर कंपैरिजन के टर्म्स पे हम बोलें तो साइज ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ह्यूमन हेयर का साइज और एटम के साइज को कंपेयर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 10 टू द पावर माइनस 10। साइज ऑफ ह्यूमन हेयर कितना है? 10 टू द पावर माइनस 4। ये कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 6 और 1 बाई 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 क्या होता है? 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन हैज 6 zeros, 1 बिलियन हैज 9 zeros, है ना, मिलियन बिलियन का। ये इस रेशियो से क्या हम ये बोल सकते हैं कि एटम 1 बिलियन टाइम्स स्मॉलर है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज एज कंपेयर टू ह्यूमन हेयर? तो एटम इज 10 टू द पावर 6 टाइम्स स्मॉलर, 10 टू द पावर 6 टाइम्स, और 1 बिलियन टाइम्स स्मॉलर देन ह्यूमन हेयर। ये हुआ, आप कंपैरिजन के बेसिस पे आप ये सारी चीजों को समझा रहे हो जो क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। अब फिर ग्रेट स्पीड कैसे, कितना ग्रेट स्पीड हुआ वो कैसे इस्टेब्लिश होगा? वो कंपैरिजन के टर्म्स पे इस्टेब्लिश होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हाईवे पे कार चलाता है, अगर हाईवे पे चलाओ तो ठीक है, काफ़ी अच्छा स्पीड माना जाता है एंड इससे ज़्यादा चलाना सेफ भी नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल सिटी में आप इतनी स्पीड पे नहीं चला सकते हो और ट्रैफिक भी आपको अलाउ नहीं करेगा इतने स्पीड पे चलाने के लिए, है ना। राजधानी ट्रेन, शताब्दी ट्रेन, है ना, स्वर्ण जयंती, ये सारी जो ट्रेनें हैं, अच्छी ट्रेनें जो हैं इंडिया की, ये अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर पे चलती हैं। अब इनके डेडिकेटेड ट्रैक्स होते हैं तो ये 150 किलोमीटर पर आवर पे चल सकती है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द जेट मूव्स विद ग्रेट स्पीड। अभी कितना ग्रेट स्पीड? अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया मिग 21। मिग 21 की जो स्पीड है वो है 2594 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो, ये 26 टाइम्स कार के
जो हाई स्पीड में कार जब ट्रैवल करती है उसके 26 टाइम्स हाई स्पीड है। क्या होता है कि इसको स्पीड ऑफ एयर के टर्म्स पे मेंशन किया जाता है। तो ये जनरली, और उससे उसको क्या यूनिट दिया जाता है, मैक, 2.1 मैक। साउंड के टर्म्स पे इसको कंपेयर किया जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड जनरली इन किलोमीटर्स पर आवर के टर्म्स पे 1235 किलोमीटर्स पर आवर है वेलोसिटी ऑफ साउंड। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड के भी 2.1 टाइम्स है। 1 मैक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड विच इज इक्वल टू 1235 किलोमीटर पर आवर, है ना। और जो मिग फाइटर प्लेन्स है ये 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक की स्पीड पे है। यानी कि आप समझ लो कि 4 टाइम्स अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4800 अराउंड के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। देयर आर सम फाइटर जेट्स विच हुज स्पीड इज 4 मैक और 5 मैक इवन, है ना। तो कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट लेवल ऑफ स्पीड इट इज। तो जो फाइटर जेट है दैट रियली मूव्स विथ अ वेरी हाई स्पीड। द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। अभी लार्ज और स्मॉल का कंपैरिजन और उसका फील के लिए ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मास ऑफ जुपिटर कितना है? ये 1.899 इंटू 10⁻27 kgs है। अभी बोला जाए तो आपको 1 kg, 10 kg, 100 kg इन सब का रियल वर्ल्ड फील है। इवन शायद 1 टन का भी होगा, 1000 kgs, क्योंकि कार जो जनरली आपके रहते हैं, कार्स का वेट कितना है? अराउंड 2 टन होता है। दिस इज 2000 kg इतना है, और 2 इंटू 10⁻3 kg, राइट। बट अगर जुपिटर की मास की बात करते हैं तो दैट इज 1.899 इंटू 10⁻27 kg, 317.8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार और दुनिया की सारी कारें, बस, ट्रक, इतने सारे लोग, है ना, 7-8 बिलियन पीपल आर देयर इन दिस अर्थ, all included will also not be equal to the mass of Jupiter. In fact, अर्थ के जैसे 317.8 टाइम्स और अर्थ होने पड़ेंगे। अर्थ के जैसे 317.8 टाइम्स और अर्थ होगा, तब जाके वो एक जुपिटर के मास के बराबर होगा, राइट। सो इट इज दैट ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 2.4d, द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी मैं इसका कैलकुलेशन आपको करके मैं रखा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपको शायद नहीं पढ़ाई होंगी, या आप ऑलरेडी 10th में पढ़े होंगे मोलर यूनिट्स के टर्म्स पे। लेकिन अगर डिराइव कोई करना चाहे, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर लेके आना चाहे कि एक रूम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके लिए ये डेरिवेशन है ना। इस पे हमने क्या अज्यूम किया है कि रूम का जो वॉल्यूम है वो 100 मीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ एयर ये गिवन है। डेंसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। मोलर मास ऑफ एयर कितना होता है? 29 ग्राम पर मोल, ठीक है। जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, विच इज 28 ग्राम पर मोल, है ना। एंड इन द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये मल्टीप्लाई किया 1.29 इंटू 100 मीटर क्यूब, तो 129 kg क्या है? मास ऑफ एयर। मास ऑफ एयर इन द रूम, जो यहाँ पे दिया हुआ, मास ऑफ एयर इन द रूम। अब इसे हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। मोलर मास ऑलरेडी गिवन है आपका। ये मास कितना है? 129 kg मास ऑफ एयर इन द रूम। एंड मोलर मास कितना है?
केजी पर मोल्स के टर्म्स पे हम इसे लिखेंगे क्योंकि हमें कट करना है और डिवीजन के टॉप में और बॉटम में सेम यूनिट्स रखना है। तो इससे इतने नंबर ऑफ मोल्स आए यूजिंग एवोगाड्रोस नंबर कि 1 मोल में अप्रोक्सीमेटली इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। इतने मोल हो गए, इतने मोल को 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे हमें जो उस रूम में अवेलेबल हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल है ना, इनटू नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आंसर आया, इतना 2.68 into 10⁻27. 2.4e. A proton is much more massive than a electron. कैसे, अभी इसको लिखते हैं मास ऑफ अ प्रोटॉन। ये कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये हो गया। अब इनका रेशियो लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10⁻31। ये कितना होगा 0.183 इंटू 10⁻⁻27 प्लस 31। ये कितना हुआ 1.83 इंटू 10⁻⁻1 है ना, इंटू 10⁻4 -1 प्लस 4 3, 1.83 इंटू 10⁻3। तो प्रोटॉन इज much more massive than an electron. Yes, it is much more massive than an electron. It is 1000 times more massive than an electron. नेक्स्ट कंपैरिजन क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, व्हाई यू सी द लाइटनिंग बिफोर यू हियर द थंडर स्टॉर्म। इसका रीजन यही है कि बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अब इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स पे देखते हैं, नंबर के टर्म्स पे देखते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड को हम CS लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम CL लिखते हैं। CL बाय CS अगर हम ये करते रेशियो लेते हैं 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 343, राइट। तो दिस इज 3000 इंटू 10⁵, 3 जीरोज इधर ले लिए डिवाइड करने के लिए। ये क्या होगा 8.746 इंटू 10⁵। आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 10⁶ है क्योंकि ये 10 के नजदीक है, 8.7 है ना। तो 8.7 की जगह 10 लिख दो तो 10 इंटू 10⁵ हो गया 10⁶। सो लाइट ट्रेवल्स, हम ऐसा बोल सकते हैं, टाइम्स, मिलियन टाइम्स, लाइट ट्रेवल्स मिलियन टाइम्स फास्टर देन साउंड, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या। यही इस डेरिवेशन से निकल के आ रहा है, अब तो बोलना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between sun and earth in terms of the unit of light if the light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance? Speed of light कितना है 3 into 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, जो 1 स्पीड यूनिट के हिसाब से 1 स्पीड यूनिट ये हो गया। टाइम क्या है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स टाइम है। 8 मिनट्स को अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं 8 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड्स, इतने हो गए। ये कितना हो गया 480 प्लस 20 500। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, ये हम कर सकते हैं। स्पीड कितना है 1 स्पीड यूनिट। जनरली क्या है कि जो भी यूनिट्स हम चूज करते हैं उसमें टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड्स ही रहता है इंटू 500 सेकेंड्स। तो ये क्या हो गया 500 स्पीड यूनिट इंटू सेकेंड। ये नए यूनिट के टर्म्स पे है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है और ये न्यू यूनिट है, ये डायमेंशन है।
SU into 1 सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या हुआ 500 मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। अभी कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा कि कौन सबसे कम लेंथ मेजर कर सकता है। सपोज दैट एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो रहता है 1 mm। वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन्स इन द स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल में 20 डिवीजन है तो क्या है 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन। पे क्या होगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा 19/20 मेन स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट क्या होता है हमारा? लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमें बताता है कि कितना सबसे लीस्ट हम मेजर कर सकते हैं, कितना मिनिमम डिस्टेंस हम या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम डिस्टेंस इसमें तो लेंथ ही मेजर कर रहा है, कितना मिनिमम लेंथ हम मेजर कर सकते हैं इस डिवाइस से। किस डिवाइस से? वर्नियर कैलिपर से। तो वो होगा हमारा 1 mm माइनस 0.95। ये क्या हो गया 19/20 कितना होगा 0.95 मेन स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.95 मेन स्केल डिवीजन। ये 0.95 mm होगा क्योंकि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होता है 1 mm होता है। 1 mm इंटू 0.95, 1 इंटू 0.95, 0.95 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया 0.05 है ना। 1 माइनस 0.95 0.05 mm। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। बी पे चलते हैं। स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज का पिच है वो है 1 mm। पिच का क्या डेफिनेशन है? डिस्टेंस स्क्रू मूव्स फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। यानी कि जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 100 mm। मतलब सर्कुलर स्केल को आप 100 डिविजन्स में ऐसे स्लोली स्लोली मूव कर सकते हो ना। एक बार 1 डिवीजन मूव किया सर्कुलर स्केल का, फिर दूसरी बार एक और डिवीजन मूव किया, तो इस तरह से स्लोली स्लोली आप 100 टाइम्स मूव करोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 1 mm। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ 1/100 mm। ये कितना होगा 0.01। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा स्मॉलर है? ये स्मॉलर है, तो ये ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगा, है ना। अब थर्ड ऑप्शन अब हम देखते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ऑप्शन सी। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो जनरली 400 टू 700 नैनोमीटर है। चलो 400 नैनोमीटर ही ले लेते हैं हम। अगर 400 नैनोमीटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर हम इसको बाइफरकेट करते हैं, मीटर के टर्म्स पे लेके आते हैं, मिलीमीटर के टर्म्स पे लेके आते हैं, तो ये तीनों के आसपास में हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि यूनिट्स सेम होने चाहिए कंपैरिजन के लिए, है ना। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹। तो 400 नैनोमीटर कितना हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो गया। 1 मीटर कितना होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻3, ठीक है, mm। तो ये क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁴ mm। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें 0.00, एक और 0 लगेगा फिर 4 लगेगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये और ये तीनों में सबसे कम लेंथ, या यूं कह लीजिए कि सबसे प्रिसाइज जो डिवाइस है वो कौन सा होगा? वो ऑफ कोर्स सी होगा, है ना। क्यों सी होगा? क्योंकि वो सबसे स्मॉल लेंथ मेजर कर रहा है। दैट्स व्हाई इट विल बी द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। सी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेयर का थिकनेस मेजर किया गया, 20 ऑब्जर्वेशंस लिए गए। तो इस पे क्या दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन जो है 100 टाइम्स है। 100 टाइम्स मैग्नीफाई करने के बाद भी जो एवरेज विड्थ ऑफ हेयर मिला वो कितना मिला 3.5 mm। तो व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन थिकनेस ऑफ द हेयर? मैग्निफिकेशन, अभी आप फॉर्मूला देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ मैग्निफिकेशन क्या है 100 है, हाइट ऑफ इमेज कितना है 3.5 mm है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है हमें, पता नहीं है। जो क्या हुआ कि एक्चुअल थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर वो हमें निकालना है। तो
HO जो होगा वो क्या होगा 3.5 डिवाइडेड बाय 100 mm. दिस इज इक्वल टू 0.00 नहीं, दूसरा जीरो नहीं लगेगा, 0.035 mm, राइट? सो दिस इज द आंसर। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आ रहा है या कुछ आपके डाउट्स हैं स्पेशली, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में उसको जाकर लिखें, या कोई पर्टिकुलर पोर्शन आपको नहीं समझ में आया है तो वो आप लिख सकते हो, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।